फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस हैं और इनमें से एक सही है और एक गलत। तो क्या आप बता सकते हैं अगर जो सही है तो वो क्यों सही है और गलत है तो वो क्यों गलत है? यहां दिया गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक क्लास में 20 हैं और इस सेंटेंस को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, जिसमें या तो आप आ नंबर से सेंटेंस स्टार्ट करें या द नंबर से। और इसी आ और दा को हम आर्टिकल्स बोलते हैं, जो होते तो बहुत छोटे हैं मगर इंग्लिश ग्रामर में इनका रोल बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी सेंटेंस को ले लीजिए, यहां ए के साथ इज लगा हुआ है और नीचे दा के साथ भी इज लगा हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आप किसी भी सेंटेंस को द नंबर से स्टार्ट करते हैं और उसे इज वर्ब से कंप्लीट करते हैं तो वो पूरी तरह सही सेंटेंस होता है। वहीं अगर आप आ नंबर से स्टार्ट किए गए सेंटेंस को इज वर्ब लगाकर कंप्लीट करते हैं तो वह गलत हो जाता है, और इसे आप अगर आर लगाकर पूरा करते हैं तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप यहां ये देखें कि एक ही बात को हम इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल की मदद से दो तरह से लिखते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसलिए भी आर्टिकल्स को समझने में परेशानी होती है क्योंकि आ और दा का कोई हिंदी अनुवाद आज तक बना ही नहीं, या यूं कह ले होता ही नहीं है। और आज आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना सिर्फ आर्टिकल्स को बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे, बल्कि इनका यूज़ आप अपने एग्जाम से लेकर डे टू डे रूटीन की लाइफ में भी करना स्टार्ट कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम नीरो है। मैं काफ़ी सालों से गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। मेरे स्टूडेंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो ये सिर्फ दो तरह से समझा जाता है, एक इनडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। ए या एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं जबकि द डेफिनेट आर्टिकल में। चलिए अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स यानी ए और एन कहाँ लगते हैं और कब लगाए जाते हैं। उसके बाद ए और एन में फ़र्क क्या है ये समझेंगे। यहां देखिए, ए या एन एडवर्ब के पहले लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो फ्रेंड्स, यहां वेरी आपका एडवर्ब हुआ और उसके पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया गया है। एडवर्ब को हम आगे आने वाले दिनों में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, एडवर्ब का यूज़ वर्ब या एडजेक्टिव की खासियत बताने में किया जाता है। जैसे मोहन भागा तो वह कितनी तेज या धीरे भागा, ये एडवर्ब के जरिए ही डिफाइन किया जाता है। और जैसे यहाँ गर्ल की खासियत है कि वो ब्यूटीफुल है, अब वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है या कम, ये एडवर्ब से डिफाइन होता है। अब नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव, जिसके आगे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे यहां वेरी हट गया और बना शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहां ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसके आगे आ आर्टिकल का यूज किया गया है। अब ये लास्ट लगता है नाउन के आगे। देखिए यहां शी इज अ गर्ल। गर्ल एक नाउन, एक कॉमन नाउन होता है फ्रेंड्स, और उसके आगे आर्टिकल यूज किया जाता है। बस फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर में यही तीन पोजीशंस हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स जहां लगाया जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये लगता कब है और क्यों। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि आर्टिकल ए या एन आपका तब ही लगेगा जब किसी चीज को आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो या आप उसको जानते ही ना हो। तब आप उसको डिफाइन करने के लिए आ या एन का यूज करते हैं, और इसलिए ये इनडेफिनेट भी बोला जाता है। मतलब जो डेफिनेट ना हो, फिक्स ना हो, पता ना हो जिसके बारे में। यहां देखिए, अगर ये पेन आपको मैं आज दूं और आप इसे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये आपके लिए आज आ पेन हुआ, और कल से जब भी आप इस पेन को देखेंगे तो ये आपके लिए द पेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि जिस भी नाउन के आगे ये लगेगा वो हमेशा सिंगुलर ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं आपको यहां 4 पेन दूं तो आप इसे अगर आप पेन्स बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यहां सिर्फ पेन्स बोला जाएगा क्योंकि ये प्लूरल यानी दो या दो से ज्यादा है, और ऐसे में आ या एन का यूज कभी नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन, जिनके आगे इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाता है। काउंटेबल मतलब जिन्हें हम गिन सकें। मान लीजिए ये एक पानी का भरा गिलास आपके पास हो, तो क्या आप मुझे गिलास में कितना पानी है ये गिन के बता सकते हैं? आप बोलेंगे कि पानी को कोई कैसे गिन सकता है, और यही हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है फ्रेंड्स, जिसे हम गिन नहीं सकते। और यहां आ वाटर्स लगाने पर यह बिल्कुल गलत हो जाता है। आपकी और नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जिनमें अक्सर मिस्टेक्स हम कर देते हैं, वो ये हैं हेयर, ब्रेड, ऑयल, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस।
जिनके आगे आ या एन का यूज कभी नहीं किया जाता। यहां देखिए, हम हेयर को कितनी बार हेयर्स बोल देते हैं, जबकि यह भी गलत होता है। हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है जिसको कभी एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। यह बिल्कुल गलत होता है। इसी तरह एडवाइस भी इंग्लिश ग्रामर में दो तरह की होती हैं, एक एडवाइस देना और एक एडवाइस लेना, जिसे हिंदी में सलाह भी बोला जाता है। एडवाइस जो हम लेते हैं वो ये नाउन होता है जिसकी स्पेलिंग में सी ई आता है, वहीं दूसरा एडवाइस जो हम देते हैं उसकी स्पेलिंग में एस ई आता है और वो वर्ब होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये छोटी सी काम की चीज आपको जरूर समझ आई होगी। अब ये तो हमें अच्छे से समझ आ गया कि कब और कहां यूज किया जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का। अब देखते हैं कि ए और एन में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स। आपको बस एक चीज याद रखनी है कि ए और एन दोनों एक ही होते हैं। फर्क होता है कि जिस भी नाउन के आगे इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना हो तो सबसे पहले यह देखना होता है कि उस नाउन को प्रोनाउंस करते समय यानी बोलते समय वॉवेल साउंड्स का स्वर आता है या नहीं। अगर ऐसा है तो वहां सिर्फ एन ही लगाया जाता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने साउंड की बात की है, इसका मतलब यह नहीं कि नाउन के आगे अगर ए ई आई ओ या यू लगा मिले तो आप उसके आगे एन लगा दें, ऐसा नहीं है। यहां देखिए, साउंड्स बस आ ई जैसे जितने यहां साउंड्स लिखे हैं इनके आगे ही आप एन लगाएंगे। जैसे यहां अगर एन यूनिवर्सिटी हम लिखें तो आप ये नहीं देखेंगे कि आगे यू वॉवेल लगा है तो हम एन लगा सकते हैं, बल्कि ये देखना है कि इसका साउंड यहां यू आ रहा है और ये साउंड हमारे वॉवेल साउंड का है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाता है। वहीं अगर हम एग्जाम्पल देखें एफ आई आर आर जैसे इतने एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, जैसे एफ आई आर को ही हम ले लें तो इसमें देखें यहां फा का नहीं एफ का साउंड है, मतलब ए साउंड, तभी इसके आगे एन लगाया गया है और आपने यही चीज ध्यान रखनी होगी फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं आ कहां लगता है। वो सारे साउंड्स जो वॉवल साउंड से अलग हों इन्हें कॉन्सोनेंट साउंड भी बोला जाता है और इनके आगे आ का यूज किया जाता है। जैसे यहां आप अगर देखें आ यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही हो जाता है, जो एन के केस में गलत था। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि ऐसी दो कॉमन मिस्टेक्स जो हम ए या एन आर्टिकल्स को लेकर कर देते हैं। जैसे कभी इस तरह का सेंटेंस आपके सामने हो कि वह अच्छी स्थिति में है, मतलब ही इज इन अ गुड कंडीशन। अब यहां आपने ध्यान देना है कि इन अ गुड कंडीशन हो या इन अ बैड कंडीशन, कभी भी इनके साथ आ या एन का यूज नहीं किया जाता। बोलने में हम गलती कर देते हैं अक्सर, पर यह इंग्लिश ग्रामर में गलत होता ही है। और यहां से आ को अगर हम हटाएं तो अब यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब इस तरह के सेंटेंस को देखिए कि वह बस से जाता है, जिसका इंग्लिश अनुवाद बना ही गोज बाय अ बस। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मोड ऑफ ट्रेवल मतलब बस, कार या ट्रेन, इनके आगे अगर बाय लगा हुआ हो तो कभी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता और यहां से हम आ को हटाएं तब हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल मतलब द की। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं मिलती है, नाउन काउंटेबल हो या नहीं, सिंगुलर हो या नहीं, द का यूज आप आराम से कर सकते हैं अगर आप उस चीज को पहले से पहचानते हैं। अब कुछ फिक्स नाउन्स हैं जिनके साथ द का यूज किया जाता है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कभी बात लीजेंड्स की हो, मतलब ऐसे महापुरुष जिन्होंने इतिहास में बहुत बड़े और अच्छे काम किए, उनके आगे हम द का ही यूज करते हैं, जैसे द महात्मा गांधी या द ग्रेट अशोका। इसी तरह कंट्रीज जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात हो तो इनके आगे भी द का ही यूज होता है फ्रेंड्स। अब यहां काफी स्टूडेंट्स को यह डाउट रहता है कि हम अपनी कंट्री मतलब द इंडिया अगर बोलें तो यह गलत क्यों होता है। फ्रेंड्स, यहां बात द इंडिया की नहीं है। अगर आप यहां यूएसए को सिर्फ द अमेरिका ही लिखेंगे तो वो भी गलत ही माना जाता है। इसका रीजन आप समझिए, जब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात होती है तो उसका मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसमें अर्जेंटीना भी आता है, वो कंबाइंड होता है। जबकि द अमेरिका में सिर्फ बात नॉर्थ अमेरिका की जाती है। इससे ये आप समझिए, कोई भी कंट्री वो अगर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज से जुड़कर बनती है तो उसी के आगे द का यूज किया जाता है, या उसके आगे रिपब्लिक लिखा हो।
आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारा द लगता है जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर में, जिसमें भू झाड़ जंगल जल आकाश सब आता है, जैसे द माउंटेन्स, द रिवर्स, द प्लांट एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है होली बुक्स, मतलब धार्मिक ग्रंथ जिनके आगे द का यूज हमेशा किया जाता है, जैसे द रामायण, द बाइबल, द कुरान। तो ये फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके आगे द हमेशा लगता है। इनके अलावा न्यूज़पेपर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के आगे लगाया जाता है, जो बहुत कॉमन है। अब इसमें भी कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं। आपको यह पता होना ही चाहिए कि द को हम दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, एक द और दूसरा दी, जिसमें आप ध्यान दें कभी भी वावल साउंड की बात हो, जो हमने एन के केस में डिस्कस किया था, इनके केस में हमेशा द को दी ही प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे दी एंड या दी एरोप्लेन। वहीं द को बाकी बचे कॉन्सोनेंट साउंड्स वाले नाउन में प्रोनाउंस किया जाता है, और ये छोटी सी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। अब आगे ये एग्जाम्पल देखिए। अगर बोला जाए कि मैं सुबह आपको फोन करूंगा, जिसका अनुवाद हुआ आई विल कॉल यू एट द मॉर्निंग, तो यहां आप ध्यान दें कि कभी भी पार्ट्स ऑफ डेज में, मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट के पहले एट या बिफोर लगा हुआ हो, तब आप अगर द का यूज करेंगे तो वह गलत हो जाता है। ऐसे सेंटेंस बिना द के ही लिखे जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी स्कूल जाता है, स्टूडेंट गोज टू द स्कूल। अब यह बहुत जरूरी है आपके लिए समझना कि स्कूल, मंदिर या ऑफिस कभी भी अगर सेंटेंस में आए तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट स्कूल पढ़ने जाता है, जो कि अंडरस्टूड है। लोग पूजा करेंगे मंदिर जाकर, और एम्प्लॉय काम करने ऑफिस। तो जो चीज अंडरस्टूड है उसके आगे आप द का यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर स्टूडेंट की जगह उसका पेरेंट स्कूल किसी काम से जाए, तब आप द यूज कर सकते हैं स्कूल के आगे। ऑफिस अगर काम करने नहीं बल्कि किसी और काम से जाया जाए, तब ऑफिस के आगे द का यूज किया जाता है, वरना नहीं। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन? मैं उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपने हमेशा की तरह एक और नया कॉन्सेप्ट सीखा होगा, जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपके कोई भी व्यूज़ हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।